सभी को नमस्कार का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रियल इस विशेष कक्षा के लिए जो हमने एफिशिएंसी क्लास का नाम दिया है। पिछले फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास में प्रियल हमारे साथ थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपके कमेंट्स मिले, काफ़ी एनकरेजिंग फीडबैक मिला हमें। तो आइए आज भी एक नई एफिशिएंसी क्लास के साथ नए आसनों के साथ शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथों का स्टैंड बना लें पीछे और प्रयासपूर्वक दोनों पंजों को अधिकाधिक सामने की ओर तानें। धीरे धीरे पंजे अपनी ओर खींचें, खींचे पंजों को अपनी ओर। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। पुनः सामने की ओर तानें, पुनः अपनी ओर खींचें, सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ। कोशिश करें अंगूठे आपके मिले रहें। बहुत बढ़िया बेटा, करते जाएं। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। वेरी गुड। वापिस हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें। दोनों घुटने धीरे धीरे ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। इस आसन में रीढ़ जितनी सीधी रहेगी उतना अधिक फायदा मिलना है। आगे ना झुकें, गर्दन भी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद करके प्रसन्नतापूर्वक घुटनों को ऊपर नीचे करें। कोशिश करें घुटने मेरे आसन को छुएं, आसन के निकट पहुँचें। लगातार एड़ियां निकट से निकट रहें। बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए करिए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर जा रही हैं। थोड़ा और खींचिए अंदर। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए पूरा ध्यान प्रभाव पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम। पद्मासन के लिए पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को निकालना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, मंद मंद मुस्कान होठों पर। धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कितने भाग्यशाली हम सब
ईश्वर कृपा से एक नया दिन, नई सुबह देख रहे हैं। आइए इस सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। आज की विशेष क्लास रहेगी, आसन कम रहेंगे, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातों पर बारीकी से डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा कैसे हम उस आसन की पूर्ण स्थिति में ग्रेजुअली पहुंच सकते हैं। लेकिन कोई भी क्रिया करेंगे क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रयास अवश्य करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, सभी का साथ चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों पाँव को खोलिए। थोड़ा सा पाँव को सामान्य कर लें, विश्राम दे लें और अब बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कोशिश ज़रूर करें। एक बार आसन पर बैठ जाएं बिना सहारे, फिर से एक बार खड़े हो जाएं, पुनः एक बार बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, रिलैक्स। ये जो खड़े होने की, बैठने की क्रिया अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके घुटने का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका कभी समस्या नहीं आएगी जी। चलिए जी, आज की जो विशेष एफिशिएंसी क्लास है हमारी, जिसमें कुछ ही आसनों के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा अभ्यास करना है। पिछली बार आपको ध्यान होगा ताड़ासन लिया था हमने खड़े होने में। आज जो हमारा एफिशिएंसी क्लास में रहेगा वृक्षासन। तो सबसे पहले हम वृक्षासन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे ताकि आपका वृक्षासन आसानी से लगे। तो उससे रिलेटेड देखते हैं क्या अभ्यास हमारे को करने चाहिए। सबसे पहले दोनों पांव मिला लीजिए और अपने एड़ियों को ऊपर उठाइए और फिर नीचे कीजिए। केवल एड़ियों को उठाइए, नीचे कीजिए और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। कोशिश कीजिए पंजों के ऊपर आपके शरीर का भार आए। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें और देखिए कि आप संतुलन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। वेरी गुड। करते जाएं, अधिक से अधिक भार आपके अंगूठे पर, उंगलियों पर आए। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब जो है थोड़ा सा अपने
पाँव को ऊपर नीचे करें इस प्रकार से। हाथों को भी खोलिए, बंद करिए। जो साधक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए प्रियल आज हमारे साथ हैं, अच्छे से आप जानते होंगे। पिछले फ्राइडे भी एफिशिएंसी क्लास में इनके साथ हमने अभ्यास किया था और आज की एफिशिएंसी क्लास में भी इनका साथ है। चलिए जी, अब इसमें वृक्ष आसन में हमारे को एक पाँव पर खड़ा होना है, तो कैसे हम एक पाँव पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें, तो उसकी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं। तो अगली क्रिया में हम क्या करेंगे, अपने लेफ़्ट पाँव पर आप खड़े होकर के राइट पाँव को सामने लीजिए और इस प्रकार से बिना घुटना मोड़े गोल गोल घुमाइए। हमारा पर्पज़ ये है कि किसी तरह हमारा संतुलन बने सिंगल पाँव के ऊपर, तो उसके लिए ये सहायक क्रिया कर रहे हैं हम लोग। पंजा तान कर करेंगे, घुटने को सीधा रखकर करेंगे। अब ध्यान ये रहे कि मूवमेंट केवल और केवल पाँव के पंजे की हो, गर्दन आपकी सीधी रहे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें या पाँव के पंजे पर कंसंट्रेट करें। अब उल्टी दिशा से करेंगे, लेफ्ट पाँव से करिए। अब दोनों दिशाओं में करेंगे जी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। 5-7 चक्कर क्लॉकवाइज, 5-7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा मुश्किल आसन होता है वृक्ष आसन, लेकिन ये छोटी छोटी क्रियाएं अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे, तो ये बड़ा आसान लगने लगेगा आपको। वापस आ जाएं, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब अपने पीछे से राइट पाँव को मोड़ेंगे और अपने राइट हैंड से पकड़ लेंगे पंजे को। कोशिश करें कि घुटना आपका घुटने के साथ आ जाए। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, ऊपर, और यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो घुटना जो है घुटने से मिला हुआ है जी। कलाई देखिए सीधी होनी चाहिए इसके अंदर, ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, हाथ वापस ले आएं, पाँव को भी वापस ले लें। अब दूसरे पाँव से करेंगे, लेफ्ट पाँव को मोड़कर पकड़िए और राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर से ऊपर। कलाई को सीधा रखना है जी। ये देखिए कलाई जो है बिल्कुल सीधी है जी। यहाँ से ये जो गलती करते हैं कई बार कि कलाई यहाँ से मुड़ जाती है। अब जितना इसको खींचेंगे उतना ही आपको लाभ मिलना है। अब ये देखिए पीछे से पंजे को पकड़ा हुआ है, एडी जो है हिप्स को टच कर रही है। आपकी एडी टच ना करे, लेकिन कोशिश करें। यहाँ पर घुटना देखिए, ये जो घुटना है वो घुटने के साथ आपस में स्पर्श कर रहा है जी। ये देखिए, जिनका अभ्यास कम है उनका घुटना आगे की ओर निकल जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। धीरे धीरे लेकर आएंगे भुजा को वापस। थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को पहचान कर करेंगे जी। सामान्य श्वास। अब एक बार फिर से अपने दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, दोनों हाथों को सामने से लेकर जाएं आकाश की ओर, हथेली का रुख मेरी ओर, और फिर से अपनी एड़ियों को उठाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें अभी आपको सिंपल हो रही हैं। इसका पर्पज़ ये है, आप अगर रुके रह सकते हैं तो रुके रहिए, अन्यथा एड़ियों को नीचे करिए फिर ऊपर करिए। कोशिश करें कि आगे ना झुकें, कलाई सीधी। बहुत बढ़िया। थोड़ा रुकिए, अब की बार एड़ी को उठा करके और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। खींचिए खींचिए खींचिए।
अब ये देखिए, ये कलाई जो है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए जी। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, ये देखिए, ये आगे नहीं झुकना, इसको पीछे रखना है। वेरी गुड। 5 उंगली मिली रहेंगी जी, 5 उंगली जो है कई बार खुल जाती है। चलिए वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अपने राइट पांव को उठा करके जहां पर आप रख सकते हैं इस प्रकार से रखिए, और दोनों हाथों को साइड में ले जा करके रुक जाइए। अब केवल साइड में रुकेंगे और यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथ साइड में रखने से बैलेंस आपका आराम से बन जाता है। तो पहले आप इसका अभ्यास करेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिससे आप वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी कलाई आपकी सीधी रहेगी। अब ये जो पिरियल का पांव है, ये देखिए ऊपर की ओर बिल्कुल सही है, जो वृक्षासन की स्थिति, लेकिन आपका हो सकता है थोड़ा नीचे हो, तो आपने पहले बैलेंस बनाना है। ये देखिए, ये हाथ जो है बिल्कुल सीधा है, इससे बैलेंस बना हुआ है। ये जो बैलेंस बनेगा तब आप वृक्षासन करेंगे तो उसमें आसानी हो जाएगी। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे और अब दूसरे पांव से करेंगे यही क्रिया। कई बार यहाँ पे पांव फिसलता है, तो कोशिश करें जो आपका जो कपड़े हैं जैसे वो अगर कॉटन के होते हैं तो उसमें आपका पांव फिसलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, सामने किसी चीज पर ये पूरा आसन जो होता है वृक्षासन, आंख खोलकर करना है। सामने किसी एक चीज पर, पॉइंट पर, बिंदु पर आपको उसका फोकस बनाना है, तभी आपका बैलेंस बनेगा। धीरे धीरे अगर आपसे नहीं हो तो 10 सेकंड आप जैसे रुके, फिर वापस आ गए, फिर 10 सेकंड रुके, ऐसे धीरे धीरे आपने अपनी क्षमता को बढ़ाना है। फिर से वापस आएंगे, रिलैक्स, हल्का विश्राम। विश्राम के वक्त आंखें बंद। अब इसी वृक्षासन की अगली स्थिति जो इजी रहेगी, फिर से अपने राइट पांव को मोड़कर जैसे अभी किया था वैसे ऊपर रखें। अब आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया है इस प्रकार से। और अब की बार हाथों को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, पूर्ण स्थिति में ऐसे आप प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएं, तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने में इजी हो जाता है। तो केवल आप देखिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर कोशिश कीजिए कि कंपन ना हो। धीरे धीरे आपने सामने, जब तक कंसंट्रेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये आसन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। पूरे पंजे पर भार है जी आपका, एक पंजे पर। अब आपकी हो सकती है एड़ी जो है वो पांव के जोड़ के पास ना लगे, लेकिन धीरे धीरे आपने कोशिश करनी है। ये पांव आगे क्यों ना खिसके, ये पांव बिल्कुल देखिए ऐसे बिल्कुल सीध में जो है ऐसे ही रहना चाहिए। और चेहरे पर मुस्कुराहट। तनाव में आकर के अगर आप करेंगे उससे अच्छा है तो आप केवल ताड़ासन कर लें। धीरे धीरे वापस आएंगे और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाएं पांव को मोड़कर और फिर से एक बार प्रणाम मुद्रा बनाकर और ये खड़े हो जाएं। वेरी गुड। जितना ज़्यादा आप बिना हिले डुले रुक पाएंगे उतना अधिक प्रभाव आएगा। वेरी गुड। अब आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमने छोटी छोटी क्रियाओं से स्टार्ट किया और यहाँ तक हम पहुँच गए। एक बार फिर से वापस आ जाएंगे। जहाँ पर भी जिस भी पोस्चर में आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा, उसमें आप 2-3 अभ्यास और करने हैं आपने, उससे आगे का अभ्यास आपने नहीं करना है। अब इसकी पूर्ण स्थिति की ओर चलते हैं। फिर से अपने एड़ी पंजे मिला लीजिए। कई बार इसमें अब एड़ी पंजे मिलाने से थोड़ा 2-3 इंच खोल लीजिए अब की बार, क्योंकि पाँव को मोड़ना है हमने, तो 2-3 इंच खोल करके फिर उसके बाद राइट पाँव को इस प्रकार से एड़ी को उठाएं। पहले राइट पाँव उठेगा जी, तो ये क्रम भी आप ध्यान रखें। तो ये हाथ घुटना आगे की तरफ ना जाके कोशिश करें, थोड़ा सा आगे जाता है, इस घुटने को हमने साइड में करना है। अब जो आज इस प्रकार से किया था आपने, हाथ जोड़ करके करें, तो हाथ जोड़ करके ऊपर लेके जाना चाहें तो हाथ जोड़कर, लेकिन सही विधि है कि आप साइड से धीरे धीरे और लेकर जाएं ऊपर, और ऊपर जो है प्रणाम मुद्रा बना दें।
और यहाँ पर आपने खींचना है ऊपर ताड़ासन की तरह। अब यहाँ पर अंगूठे लॉक कर रखे हैं, वैसे कोशिश करें कि अंगूठे लॉक करने की जरूरत ना पड़े, प्रणाम मुद्रा बने, लेकिन अंगूठे लॉक करके थोड़ा बैलेंस बनाने में इजी हो जाता है। तो इनिशियली आप अंगूठों को लॉक कर सकते हैं पीछे, लेकिन पूर्ण स्थिति, सही स्थिति यही है कि आपके हाथ जो है ऐसे लॉक नहीं होने चाहिए, ये प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए, ये ऐसे कोशिश ऐसी करनी है आपने। सामने पुनः कंसंट्रेशन करें। अब यहाँ पर आगे हाथ नहीं झुकेंगे, बिल्कुल आपने सीधा जैसे ताड़ासन में कर रहे हैं वैसे आपको खींचना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी गलती इसके अंदर ये होती है, ये देखिए हथेली बीच बीच में खुलने का प्रयास करती है, इसको आपने जैसे ऐसे दबा के रखना है हथेली को, कोहनी आपकी ढीली ना पड़े। ये घुटना जो है ढीला पड़ जाता है नीचे, इस घुटने को ढीला नहीं पड़ने देना। चलिए जी, वापस आएंगे, पहले लेकर आएंगे भुजाओं को, फिर लेके आएंगे पाँव को। अब इसी क्रिया को करेंगे, थोड़ा सा विश्राम ले लें और इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। फिर से 2-3 इंच का फासला, बाईं टांग को मोड़िए और दोनों भुजाओं को या तो प्रणाम मुद्रा बना करके ऊपर लेके जाएं, वो थोड़ा इजी होता है, या फिर साइड से लेकर जाएं। फिर से एक बार हथेली को मिलाएं, खींचिए भुजाओं को ऊपर, उंगलियों का रुख आकाश की ओर। अंगूठे आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाए अंगूठे लॉक ना करने की जरूरत पड़े। घुटना ये ढीला नहीं पड़े, जो पांव सीधा है नीचे है उसका घुटना कई बार हम ढीला छोड़ देते हैं बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन उसको आपने पीछे की ओर धक्का देके खींच के रखना है। शुरुआत में इसकी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रुकें और फिर जब नहीं रुका जाए वापस आकर पुनः अभ्यास करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, तानते हुए भुजाओं को वापस ले लें, रिलैक्स। बहुत इसके लाभ हैं, बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेशन बनेगी, तनाव दूर होगा, लंबाई बढ़ेगी, पूरी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा, संतुलन बनेगा। तो आइए अब इसका एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और अब पूर्ण स्थिति को करेंगे, सही तरीके से करेंगे। अब आपको पूरा समझ में आ गया। 2-3 इंच का फिर से फासला बनाएं पाँव में, राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को ऊपर से ऊपर लगाएं, पंजे को घुटने की ओर लगाएं, पूरा पंजा आपकी थाई को स्पर्श करे, दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। कोशिश करें प्रणाम मुद्रा बने, कलाई के पास से हथेली को दबाइए और खींचिए ऊपर की ओर। वेरी गुड बेटा, ये देखिए जी, बिल्कुल पांव अगर आप देखेंगे एकदम सीधा है, कहीं पर भी। कोशिश कीजिए धीरे धीरे तानते हुए, पहले भुजाओं को लेकर आएंगे वापस और फिर उसके बाद पांव भी नीचे, रिलैक्स। दूसरी टांग से करेंगे, बाईं टांग को मोड़िए, ले चलें भुजाओं को साइड से आकाश की ओर। अभी जैसे आप पूर्ण स्थिति कर रहे हैं, किसी को लगता है पूर्ण स्थिति नहीं हो तो भुजाओं को 180 डिग्री पर ही रोक कर करें। जब आपका वहाँ पर संतुलन बनना प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है सामने। वेरी गुड। अब ये देखिए प्रणाम मुद्रा बनी हुई है जी, अंगूठे लॉक नहीं है जी। आप भी कोशिश कीजिए कि अंगूठे लॉक करने की जरूरत ना पड़े, भुजाएं कान के साथ हैं। बहुत बढ़िया, खींचिए 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 ऊपर। धीरे धीरे पहले भुजाओं को लेकर आएंगे और अब पांव को भी नीचे कर लीजिए, रिलैक्स। सामान्य श्वास, आसन के ऊपर बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम। प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे, वृक्षासन बिल्कुल आपको इजी लगने लग जाएगा।
लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रतिदिन छोटी छोटी क्रियाएं करनी है। ताड़ासन आपका अच्छा बनने लग जाए, फिर उसके बाद एक पाँव आपका उस पर आपका बैलेंस बनना लग जाए, साइड में भुजाओं का रख करके फिर बैलेंस बनने लग जाए, या जिसे पीछे हमने पाँव को मोड़कर करवाया था आपको। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी क्रियाएं वृक्ष आसन को करने में बहुत सहायता करेंगी। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव को घुमाएंगे बाईं ओर से, वज्रासन में आ जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, पांचों उंगलियां मिली हुई, एकदम रिलैक्स। वज्रासन प्रतिदिन आपको बताया जाता है, डेली आपने करना है, क्लास के अलावा करना है। 2 मिनट का आप लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है, तो 2 मिनट आपने ज़रूर जो है करना है जी। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। आज की जो विशेष कक्षा है, एफिशिएंसी क्लास है, तो उसमें एक पेट का आसन लेते हैं। बहुत शानदार आसन है, उसको भी हम ग्रेजुअली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और धीरे धीरे पूर्ण स्थिति तक पहुंचेंगे। नौका आसन, एड़ी पंजे मिला लीजिए जी, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर। कोशिश करनी है कि माथा लगाएं, लेकिन कई बार माथा लगाने से श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो आप अपनी ठुड्डी को लगा सकते हैं। अब अपने राइट हैंड को आगे ले लीजिए जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर पांचों उंगलियां आपकी मिली होनी चाहिए। ये देखिए, ये पांचों उंगलियां जो है मिली होनी चाहिए। ये जो हाथ है, ये हाथ, ये देखिए ऊपर हथेली का रुख आकाश की ओर होना चाहिए। यहाँ पर ये भी पांचों उंगलियां मिली होंगी, और एड़ी जो है मिली हुई है, घुटना मिला हुआ है। यहाँ पर गलती ये करते हैं कि पाँव को खोल देते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आगे से श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाना है, कंधे सहित, गर्दन सहित, और पीछे से साथ साथ लेफ्ट पाँव को उठाना है। पहले हम इसकी सहायक क्रिया कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए पंजे को तान रखा है, तो ये घुटना बिल्कुल सीधा है। अगर आप पंजे को नहीं तानेंगे तो ये घुटना सीधा नहीं बनेगा। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, ये वाला पंजा जो है ये भी आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ये देखिए, और ये पंजा भी तना रहना चाहिए। अब यहां पर कलाई नहीं मुड़नी चाहिए। यहां पे देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है। धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम से, पटकेंगे नहीं। अब हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके आएंगे। बीच में अगर आपको लगे कि गर्मी भी है, पसीने आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा विश्राम लेकर के कर सकते हैं। जब बिल्कुल सामान्य लगे तभी आपको करना है। फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठाएंगे अब, और राइट पाँव को उठाएंगे। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है, शरीर हमारा टिल्ट हो जाता है। ये देखिए पीरियल का जो बॉडी है वो बिल्कुल एकदम दोनों तरफ से समान उठा हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि शरीर आपका टिल्ट नहीं होना चाहिए, कि एक साइड में अगर टिल्ट हो रहा है तो उसको आपने ठीक करना है। उसके लिए आपको टिल्ट ना हो, पाँव को थोड़ा कम उठा लें, लेकिन थाई जरूर उठे आपकी। भुजा को थोड़ा और उठाना है आपने, कान के साथ लगा के रखना है, पंजे को तान के रखना है। जब समझ में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो आंखें बंद करके ध्यान लेके जाना है प्रभावित अंग पर। धीरे धीरे वापस एक बार शिथिल आसन में आ जाइए। दूसरी ओर से लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। शिथिल आसन में भी आपका पेट जो है पूरा का पूरा आसन के ऊपर होना चाहिए, एकदम ढीला छोड़ देना आपने।
और उंगलियों को आप ढीला छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन पाँव की जो एड़ी है वो घुटने को टच करे। चलिए जी, फिर से आएंगे, स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आगे ले लें। अब की बार जिनको श्वास लेने में दिक्कत हो वो ठुड्डी लगा सकते हैं जी, ऐसा नहीं कि आपको माथा ही लगाना है। अब यहाँ पर पाँव तो मिलेंगे जी आपके, लेकिन हाथ जो है कंधे के समान ही खुले रहेंगे। पाँव को मिलाना एड़ी को, ये देखिए इसमें भी गलती ये करते हैं कि एड़ी जो है खोल देते हैं और घुटने जो है खोल देते हैं। पाँव आपके मिले रहेंगे लेकिन हाथ जो है वो कंधे जितने चौड़े रहेंगे। अब इसकी पहले सहायक क्रिया करते हैं। दोनों पाँव को, केवल पाँव को ऊपर उठाएं, केवल पाँव को उठाइए, थाई सहित थोड़ा उठा लीजिए, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थाई जरूर उठे। माथा या ठुड्डी आसन पर ही रहे, जैसे हम स्लब आसन करते हैं, कुछ कुछ वैसी स्थिति है ये। पंजे को तानिए, रुकने का तभी आप रोक पाएंगे जब आप पंजे को तान करके रखेंगे। ये देखिए पंजा जो है वो तना हुआ है। घुटना तभी सीधा रहेगा जब पंजे को तान के रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं। लेकिन अब अगर आपसे कम देर रुका जा रहा है तो थोड़ा सा विश्राम लेकर के फिर इसको दोबारा से करेंगे। करिए। तो ये इस टाइप से आप 2 बार 3 बार इस टाइप से कर सकते हैं। ये देखिए थाई यहाँ पे घुटने के नीचे घुटना उठा हुआ है, हल्की थाई उठी हुई है, ये बहुत जरूरी है। पंजा तना हुआ है। धीरे से वापस लेकर आएंगे, आराम से, पटकेंगे नहीं। थोड़ा सा यहीं पर विश्राम ले लें, हल्का सा रिलैक्स कर लें। अब इसी क्रिया को, सहायक क्रिया को आगे से करेंगे। अब की बार पांव नहीं उठाएंगे, केवल सामने से भुजाओं को और गर्दन को उठाएंगे, कंधे को उठाएंगे। श्वास भरते हुए सामने से उठाइए। वेरी गुड। अब देखिए पांव नीचे हैं और कलाई सीधी है। कंधे जरूर उठाने आपने, हल्की सी हमारी चेस्ट भी उठे। वेरी गुड। नौकासन जो है हम एफिशिएंसी क्लास करने जा रहे हैं जी, कर रहे हैं। धीरे से वापस, रिलैक्स। जब तक आपके श्वास सामान्य ना हो जाएं तब तक आप जो है अगली क्रिया ना करें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए केवल आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से पांव नहीं उठाएंगे। अब यहां पर गलती सबसे ज्यादा ये होती है कि ये कलाई मुड़ जाती है। ये देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है प्रियल की। आप लोग भी ध्यान कीजिए कि ये कलाई ना मुड़े, और जितना दूर खींचेंगे इसको उतनी देर ज्यादा रुक पाएंगे आप। पांव नहीं खुले, कोशिश कीजिए। ये देखिए पांव खुल जाते हैं, पांव मिला करके रखने हैं पीछे से। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार शिथिल आसन राइट साइड में ले लीजिए। शिथिल आसन, हर एक आसन के बाद, क्रिया के बाद आप विश्राम जरूर लें। एफिशिएंसी क्लास में जोर ज़्यादा आता है, एक ही क्रिया को 2 बार 3 बार करवाते हैं, तो इसलिए आपने विश्राम जरूर लेना है। आज थोड़ी गर्मी भी है ज़्यादा, तो अपने को क्षमता के हिसाब से करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आइए इसी आसन का आगे का अभ्यास करते हैं। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अभी हमने पूर्ण स्थिति नहीं की है, अभी तक हमारा नौका आसन नहीं हुआ है, ये केवल उसकी सहायक क्रियाएं करवा रहे हैं। दोनों हाथ फिर से सामने, हथेली का रुख पृथ्वी पर, माथा या ठुड्डी आसन पर। कोशिश करें माथा लगे, अन्यथा ठुड्डी लगाएं। श्वास लेने में घबराहट हो, बेचैनी हो तो। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। ये देखिए एड़ियों को मिलाकर जरूर रखना है, ये गलती कई बार करते हैं। एड़ी जो है मिला के रखनी है, घुटने मिलाकर रखने हैं। अब आपने क्या करना है, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ होंगी। अब ये जो है नौका की स्थिति बनी आपकी। नाव में आप लोग बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि नाव का जो है पीछे का पोर्शन, आगे का पोर्शन उठा हुआ होता है, तो ये वैसी स्थिति बनी है। अब पेट के ऊपर इसमें असर आ रहा है। कलाई बिल्कुल सीधी है, भुजा कान के साथ, पंजे तने हुए, और घुटना देखिए उठा हुआ है, थाई उठी हुई है। बहुत ज़्यादा उठाएंगे घुटना मुड़ जाएगा, तो थोड़ा उठाएं ताकि घुटना ना मुड़े। एक बार वापस आ जाएं, धीरे से हल्का विश्राम ले लें। पुनः एक बार इसका अभ्यास करेंगे। साथ हो, श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पांव, और कोशिश करें ऊंचाई बराबर हो। जितने आपके टकने उठ रहे हैं उतने ही कंधे उठे आपके।
भुजाएं उठे, कलाई उठे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पर सहज भाव होकर रुकें, आंख बंद करके रुकें और ध्यान को लेकर जाएं पेड़ों के ऊपर, कमर के ऊपर। इतने सुंदर असर जो आ रहा है उसके ऊपर। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। एक बार शिथिल आसन कर लें, बाईं ओर का, लेफ्ट साइड का। जो नए साधक हैं वो अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, केवल समझेंगे। एफिशिएंसी क्लास में आज हम पहला आसन लिया हमने वृक्ष आसन, दूसरा आसन लिया है नौकासन। फिर से एक बार स्थिति लेंगे, इसी की हमने दूसरी स्थिति करेंगे। अब की बार दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे ले जाएं। ये देखिए, गर्दन के पीछे हाथों को जैसे फंसा लेना है आपने, उंगलियों को देखिए ये स्टेप टाइप से ऐसे आपने उंगलियों को फंसा लेना है। अब कोहनियों को कोशिश कीजिए एक लाइन पे आ जाएं। ये देखिए थोड़ा सा पीछे की ओर, एड़ी फिर से मिलाएंगे और वैसे जैसे अभी हमने हाथों को उठाया था, गर्दन सहित आगे से धड़ उठाएंगे, कंधे उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे। और यहाँ पर देखिए कोहनी नीचे लटकेंगी नहीं, ये कोहनी जो है सीधी रहेगी। तो इसलिए प्रेशर आपने इसको कोहनी का, कंधे का ऊपर बनाना है, तभी आपकी सीधी बनेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पेट के ऊपर असर आ रहा है जी इसका। बहुत जल्दी मोटापा कम होगा, कमर के दोष समाप्त होंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे एक बार वापस आ जाएं। हल्का सामान्य श्वास, इसी अवस्था में थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। गर्दन को हल्का फुल्का लेफ्ट राइट में करके जल्दी से सामान्य हो जाएं। इसी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। पुनः स्थिति लें। स्थिति बोलते ही एड़ी मिल जाए, घुटने मिल जाए। दोनों हाथ फिर से एक बार गर्दन पर, श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव एक सिमेट्री में उठाएं। कंधे का प्रेशर फिर से बनाएं ऊपर। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये कोहनियां जो है बिल्कुल आपकी एक सीध में होनी चाहिए। पंजे देखिए तानेंगे तभी रुक पाएंगे, अदरवाइज आप रुक ही नहीं सकते इसके अंदर। ये पंजे जब तक नहीं तनेंगे आपके, रुक नहीं सकते आप। घुटना तभी सीधा होगा जब पंजे तनेंगे। कोशिश कीजिए पेड़ों के ऊपर वजन आए बस, बाकी पूरा धड़ उठ जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन में आ जाएं एक बार, या ऐसे ही ये कर लें। आगे वाला जो शिथिल आसन करते हैं अपनी हथेलियों को, ये देखिए ये भी एक शिथिल आसन होता है। पंजों को बाहर की ओर खोल दें, एड़ियों को अंदर की ओर, पंजों को बाहर की ओर, ऐसे। ये शिथिल आसन। अब इसी नौका आसन के अंदर अगली स्थिति में चल रहे हैं हम। अगली स्थिति में क्या करेंगे, अब नौका हमने केवल अभी खड़ी हुई थी, अब उसके बाद हमने नाव को चलाना है। तो फिर से एक बार स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अब की बार आगे ले लें। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से पांव और हिचकोले लेंगे, थोड़ा सा अपना वजन डालेंगे और आगे पीछे करेंगे। एक बार आगे से उठाएंगे, ये देखिए पांव पीछे टच हो सकता है, कोई बात नहीं। करिए करिए करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए करिए, आप भी करिए, कोशिश कीजिए, पांव को मिलाकर करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक बार वापस आ जाएं, यहीं पर ऐसे विश्राम ले लें। अब कई बार देखिए आपने ये जो कर रहे थे इसमें थोड़ी मुश्किल आती है, तो इसका एक और आसान तरीका मैं बताता हूं जिससे आपको ये करने में मुश्किल नहीं आएगी। बिल्कुल सामान्य हो जाए। एक बार अपने हाथों को चेहरे के दाएं बाएं लगा लीजिए, हथेलियों को, ये देखिए ऐसे। पाँव को एक बार फिर से मिलाइए। अब जैसे आपने स्विमिंग करते हुए देखा होगा, तो ऐसे जब स्विमिंग करते हैं तो वैसे आप स्विमिंग करेंगे अब की बार, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। इसी क्रिया को फिर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से, और ऐसे स्विमिंग करिए। देखिए ये, अब इससे आपको इजी हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी वापस आ जाएं, विश्राम। राइट करवट लेकर के पीठ के बल आ जाएं जी। थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। तो ये हमारा दूसरा आसन हुआ जिसकी हमने
आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई। लाभ इसके मोटापा कम होगा आपका, रीढ़ के दोष समाप्त होंगे, स्टेमिना बढ़ेगा और बाकी जो भी आसन है आपके पेट के वो सारे आराम से होने लग जाएंगे। चाहे वो भुजंग आसन हो, चाहे वो सर्प आसन हो, चाहे वो शलभ आसन हो, चाहे वो धनुरासन हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, प्रसन्नता चेहरे पर, आंखें बंद। अब आज का तीसरा आसन रहेगा और ये आखिरी आसन रहेगा एफिशिएंसी क्लास का, और इस आसन का नाम है सर्वांग आसन। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, जिनसे ना हो वो जितना बन पड़े उतना कर लेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पहले इसकी सहायक क्रिया, श्वास भरते हुए पांव को धीरे धीरे लेकर जाएं 90 डिग्री पर, लेकर के आ जाएं वापस। कोशिश करें कि पांव पटकने की आवाज ना आए। फिर से लेकर जाएं, 3 से 4 बार इसको ऊपर करें इस प्रकार। वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब कई बार पाँव को उठाने में दिक्कत होती है जी, 90 डिग्री पर नहीं ले जा सकते। कुछ हमारे बुजुर्ग साथी हैं और उनको सर्वांग आसन करना भी है और ऐसे पाँव लेकर नहीं जा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, जैसे पवन मुक्त आसन में मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ लीजिए पहले और फिर पाँव को सीधा कर दीजिए। ये देखिए, और जब वापस आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, पहले घुटनों से मोड़ करके नीचे और फिर पाँव को सीधा कर दें। 2 बार इसका फिर से अभ्यास करें। घुटने से मोड़िए, फिर पाँव को सीधा कीजिए, फिर नीचे कीजिए, फिर वापस आ जाएं। एक बार और करिए। अब जब पाँव वापस लेके जाएं तो कोशिश करें कि घुटना सीधा हो जाए, और फिर से वापस आइए, फिर से नीचे ले लें, रिलैक्स। तो ये जो है आपको, अगर डायरेक्ट आप 90 डिग्री पर नहीं लेके जा सकते तो ये उसकी एक सहायक क्रिया है। इनिशियली आप ऐसे करें, लेकिन बाद में कोशिश करें कि हम नीचे से ही डायरेक्ट लेके आएं, बिना घुटना मोड़े लेकर के आएं। श्वास को सामान्य कर लें, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, अब इसकी आगे करते हैं इस क्रिया को। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। फिर से एक बार, चाहे घुटने मोड़ करके लेके आएं या पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर के आ जाएं। खींचे ऊपर। अब पांव को थोड़ा 120 डिग्री पर या 150 पर ले जाएं। तो देखिए, जब आप पीछे लेकर जाएंगे तो आपके जो है हिप्स थोड़े उठने चाहिए। करिए थोड़ा पीछे, जैसे हम ये करते हैं, हलासन करते हैं, ऐसे पीछे लेकर जाएं। अब अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों का सहारा दे दीजिए। ठीक है जी, वेरी गुड। अब ये विपरीत करनी हो जाती है अगर पांव पीछे रहते हैं, लेकिन अगर पांव को हम सीधा कर दें और कमर को थोड़ा और उठा दें तो ये आपकी स्थिति सर्वांग आसन की स्थिति बन जाती है जी। सर्वांग आसन में आपका सही हो रहा है, इसका तरीका देखना है तो आपकी ठुड्डी जो है वो कंठ के नीचे जो गड्ढा होता है वहां पर लगे तो समझो आपका आसन सही हो रहा है। 90 डिग्री नहीं हो कोई बात नहीं, जितना हो सके बन पड़े उतना करिए कोशिश। बहुत बढ़िया बेटा। कोहनी के ऊपर वजन आए जी आपका, ये देखिए, कोहनी पे वजन आए, कंधे पे वजन आए, गर्दन पे वजन आए। वेरी गुड। एक बार धीरे धीरे थोड़ा पाँव को पीछे लेके जाइए और फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर को आराम आराम से लेके आएंगे। थोड़ा थोड़ा कमर को आसानी हो जाएगी आपको लेके आने में, आराम आराम से 90 पर रोकेंगे। जैसे वापस आना हो, चाहे घुटने मोड़ करके लेके आइए, जो पुराने नए साधक हैं, बाकी साधक पाँव को सीधा करके लेके आएंगे। रिलैक्स, झटका नहीं आना चाहिए। श्वास को सामान्य करें। अब अगर किसी से यह आसन होने में दिक्कत आती है तो इसके लिए आप नाव आसन भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, जब हम सूर्य नमस्कार के बाद वापस आते हैं तो नाव आसन करते हैं। तो एक बार जल्दी से प्रियल जो है नाव आसन करके दिखाएगी। नाव आसन करने से भी इस आसन को करने में मदद मिलती है।
दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं और श्वास भरते हुए दोनों पाँव को लेकर जाएं हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें। यह आसन भी सर्वांग आसन करने में मदद देता है, क्योंकि इससे आपकी कमर उठ पाती है, हिप्स उठ पाते हैं। करो बेटा, वेरी गुड। चलिए वापस आ जाएं, सामान्य श्वास, लेट जाएं, रिलैक्स। और जिनको अभ्यास नहीं हो, केवल पाँव को 90 डिग्री पर लेके जाना, वापस आना, लेके जाना, वापस आना, इस टाइप से आप अभ्यास कर सकते हैं, विपरीत करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए इस आसन का एक बार पूर्ण अभ्यास करेंगे। आज की अंतिम क्रिया रहेगी आसन की, एफिशिएंसी क्लास जो आसन के लिए, इसका पूर्ण अभ्यास। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, कोशिश करें बिना घुटना मोड़े ही कर पाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पाँव को लेके जाएं 90 डिग्री पर। पहले यहाँ पर रोकें, वेरी गुड। अब अपने पाँव को पीछे ले जाएं, जैसे हलासन में लेके जाते हैं। देखिए आपका हिप्स उठ गया, थोड़ा थोड़ा सहारा दे दें, अब अपने हाथों से सहारा दे दें। ये देखिए, चाहे पाँव को पीछे ही रखें अभी। और अब उसके बाद जितना संभव हो सके पाँव को सीधा रख करने की कोशिश कीजिए और कमर को उठाने का प्रयास कीजिए। दोनों चीजें साथ साथ हों आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोशिश करें शरीर का भार आपकी कोहनियों पर आए, कोहनियों के ऊपर वजन आ जाए जी, शरीर का कंधों के ऊपर वजन आ जाए। सभी अंगों को लाभ देने वाला ये सारे आसनों की क्वीन बोला जाता है इसको, सर्वांग आसन। बहुत बढ़िया बेटा। पिरियल बेटा है हमारे साथ आज, पिरियल जो है करवा रही है, और इतना सुंदर आपने देखा, तीनों आसनों का अभ्यास करवाया। अब रुकिए यहाँ पर, अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करें 20 से 30 सेकंड जरूर रुकें किसी भी आसन की पूर्ण स्थिति में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको 2 मिनट तक लेकर जाएं। वेरी गुड। धीरे धीरे पहले पाँव को थोड़ा पीछे लेकर जाएं ताकि वापस आने में आपको मदद मिलेगी, और धीरे धीरे पहले थोड़ी थोड़ी कमर को नीचे लेकर के आएंगे, आराम आराम से हाथों का सहारा देते हुए हिप्स को लगाएंगे 90 डिग्री पर आगे। पंजे को एक बार तानिए और धीरे धीरे एड़ियों को आराम आराम से लेकर आएंगे। ये देखिए, जब वापस लेकर आएंगे तो पाँव को पटकना नहीं है, जब रोकेंगे यहाँ पर और फिर धीरे से रखेंगे इसको, पाँव को रिलैक्स। शवासन, दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। प्रभाव को महसूस करें। पूरा मन हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। देखिए 3 आसन का अभ्यास किया हमने, केवल वृक्षासन, नौकासन, सर्वांगासन। आसन कम करें लेकिन पूरे ध्यान से करें। प्रतिदिन आएंगे, समय पर आएंगे, स्नान करके आएंगे। अगर ये 3 चीज़ें आपने शामिल कर ली तो बहुत जल्दी आपको अपनी साधना में फायदे नजर आएंगे। चलिए जी, मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। की बोतल साथ में रखा कीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि बहुत गर्मी लग रही है, कुछ प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा पानी आप बीच बीच में पी सकते हैं। वेरी गुड बेटा प्रियल, बहुत अच्छे आपने आसन किए, बड़ा अच्छा लगा। चलिए जी, अब प्रियल के साथ एक बार हंसी हो जाए, मस्ती भरी हंसी।
इतनी सुंदर हमारे को आज डेमो करके दिखाई, सुंदर आसनों का अभ्यास करके दिखाया। तो आइए मस्ती भरी हंसी प्रियल के साथ प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी सुंदर हमारी सबकी साधना चल रही है। बीच बीच में हमारी एफिशिएंसी क्लास, प्राणायाम स्पेशल क्लास समय पर चल रही है। बिना रुके 115वीं क्लास हमारी लगातार चल रही है जी। और इस सब के पीछे जो योगदान है, जो गाइडेंस है, वो हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की है। तो वेद सैनी जी हमारे बीच में आए हैं एक बार फिर से, तो इनका स्वागत है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि श्रीमान वेद सैनी जी का आज जन्म दिवस भी है, जन्मदिन है जी। तो इनको जो है जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कम से कम 100 साल पूरे करें और बिल्कुल स्वस्थ रहें पूरे परिवार के साथ, और इसी प्रकार योग से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी गाइडेंस मिलती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित रहें। तो अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राणायाम की जो एफिशिएंसी क्लास है वो श्रीमान वेद सैनी जी वो करवाएं। धन्यवाद विजय जी, बहुत सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया आपने। प्रियल ने बहुत सुंदर सुंदर डेमो की, सभी ने इसका लाभ लिया होगा। एफिशिएंसी क्लास मतलब एक आसन को हम इतने अच्छे तरीके से करें कि उसमें हमारी निपुणता आ जाए, और आपने बड़ी कुशलता से इस निपुण क्लास को करवाया। आज प्रियल का डेमो भी रहा। आइए बड़े प्राणायाम की ओर, प्राणायाम साधना करते हैं। सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, इससे प्रारंभ करेंगे। फिर हम आज एक ही प्राणायाम करेंगे। उसके पश्चात कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर, पेट का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर, मूल बंद। पेट ढीला कर धीरे धीरे अनंत पूर्वक कंठ तक भरें श्वास, फिर से लगा लें मूल बंद। श्वास छोड़ते समय यदि पेट का संकोचन करने के लिए थोड़ी शक्ति लगानी पड़े, अवश्य लगाएं शक्ति, लेकिन श्वास धीरे धीरे अनंत पूर्वक ही भरें। बिना रुके हुए इस क्रिया को करते जाएं। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करने से हमारे श्वास जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं, मन हमारा शांत हो जाता है। यदि हमने जीवन में कोई कठिन कार्य करना है, एग्ज़ाम देना है, या कोई और बड़ी परीक्षा में बैठने वाले हैं, या कोई और चैलेंजिंग काम करने वाले हैं, उससे ज़रूरी है कि उस कार्य को करने से पहले हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास अवश्य कर लें, ताकि जल्दी से हमारी बॉडी, हमारे श्वास सभी नॉर्मल हो जाएं और हम अगले कार्य को जो हमारा इन हैंड है उसे कुशलतापूर्वक कर सकें। शांत शांत, बिना हिल, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रहें। किए गए प्राणायाम का अर्थात गहरे लंबे श्वास जो हमने किए उनका मानसिक अवलोकन करें। आइए प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर जमा लें, कस लें, ताकि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर स्थिर रहे,
बिल्कुल ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट हो, जैसा जब जब कहा जाए तभी तभी। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, आनंद पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास, मूल बंद। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। दोनों क्रियाएं संग संग कीजिए और प्रयास पूर्वक कीजिए। थोड़ा गैप दें दो आवृत्तियों के बीच, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। थोड़ा गैप दो आवृत्तियों के बीच। कपालभाति प्राणायाम एक प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि क्रिया भी है। हम सभी जानते हैं हमारे पेट की मांसपेशियां सशक्त हो रही हैं। लीवर पैनक्रियाज बार बार दबाव में आने से एक्टिवेटेड हो रहा है। बीपी, शुगर जैसी समस्या वर्षों तक हमारे नज़दीक नहीं आती, जब तक हम इस प्राणायाम का अभ्यास लगातार करते रहते हैं। दोहराते जाएं अभ्यास को, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। श्वास बाहर, पेट को अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए स्क्वीज करें। मांसपेशियों को पता लगना चाहिए हमारे पेट की कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी अपने अपने घरों में बैठकर। इस डिजिटल माध्यम से शारीरिक रूप से हम बहुत दूर दूर हैं, लेकिन इमोशनली पूरी तरह से हम अटैच्ड हैं। पूरा योग परिवार, सामूहिक साधना चल रही है इस यूट्यूब के माध्यम से। करते जाएं, करते जाएं। शांत शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। मानसिक अवलोकन अर्थात इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के किस किस भाग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान को वहाँ लेके जाएं। हमने कपालभाति किया अभी थोड़ा साधारण तरीके से एज बिगिनर्स। अब हम त्रिबंध का अभ्यास भी अंत में करेंगे। त्रिबंध हालांकि सभी जानते हैं, बारंबार बताया जाता है। विजय जी कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से हम जान लें त्रिबंध है क्या। हम सभी जानते हैं रेचक अर्थात श्वास को बाहर निकालना, पूरक अर्थात श्वास को भरना, कुंभक अर्थात श्वास को अंदर रोकना। बाह्य कुंभक जब हम श्वास को बाहर निकाल कर रोकते हैं बाह्य कुंभक कहलाता है। जब हम श्वास को अंदर भर के रोकते हैं आंतरिक कुंभक कहलाता है। त्रिबंध, त्रिबंध अर्थात तीन बंध। तीन बंध कहाँ कहाँ हैं? ये हमारे तीन मसल सेंटर्स हैं। तीन मसल सेंटर्स कौन कौन से हैं? पेरिनियल मसल सेंटर्स, एब्डोमिनल मसल सेंटर और सर्वाइकल मसल सेंटर। सर्वाइकल मसल सेंटर हम सभी जानते हैं, हमारे गर्दन के आसपास की मांसपेशियां सर्वाइकल मसल सेंटर कहलाती हैं। पेट के आसपास की मांसपेशियां एब्डोमिनल मसल सेंटर कहलाती हैं। और पेरिनियल मसल सेंटर हमारा गुदा द्वार, मूत्र द्वार और हिप्स के आसपास की मांसपेशियां, ये पेरिनियल मसल सेंटर कहलाती हैं। तो हम इन तीनों जब त्रिबंध लगाते हैं तो तीनों बंद लगाने से हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे कपालभाति प्राणायाम के पश्चात। आइए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास फिर से करते हैं एक बार। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास, मूल बंद। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। शक्ति लगानी है श्वास छोड़ने में भी, श्वास भरने में भी। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी।
आंखें बंद रहें, लगातार हथेलियां घुटनों पर जमी रहें। केवल पेट की मूवमेंट, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही। कीजिए, शक्ति लगाते हुए कीजिए। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध, तीनों बंद लगा दीजिए। मूल बंद लगा हुआ है ऑलरेडी। उद्यान बंद, पेट की मांसपेशियों का संकोचन। जालंधर बंद, थोड़ा गर्दन की मांसपेशियों का भी संकोचन कर दें। तीनों बंद लगा दिए हमने। श्वास बाहर रोके बाह्य कुंभक की अवस्था में। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए भरेंगे श्वास। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। त्रिबंध लगाएं क्षमतानुसार और महसूस करें हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स एक्टिवेट हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी अपने अपने हार्मोन सुचारू रूप से छोड़ रहे हैं। तीनों सिस्टम्स एक्टिवेट होने से हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसका ऊर्ध्वागमन होता है, अर्थात हमारी एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देवत्व की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। इतनी सुंदर है तीनों बंदों का महत्व। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। देख लें हमारे हथेलियां ढीली तो नहीं पड़ गई। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर, पेट का संकोचन। श्वास भरें आनंद पूर्वक, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर। जब भी प्राणायाम की अवस्था में बैठें, प्राणायाम प्रारंभ करें, मन में संकल्प कर लें मूल बंद लगा रहना है पूरे प्राणायाम के दौरान। आंखें बंद रहनी है पूरे प्राणायाम के दौरान और हमारा ध्यान रहेगा श्वासों के साथ। कोई भी श्वास हमारी मर्जी के बिना ना लिया जाए ना छोड़ा जाए। जो भी क्रिया कर रहे हैं ध्यान को पूरी तरह से वहाँ केंद्रित करें। अपने श्वासों पर कंट्रोल करना, बाद में त्रिबंध में रुकना, तो आप समझ लीजिए कुछ पल के लिए हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा अनुभव कीजिए। जब हमारे श्वास हमारे कंट्रोल में आ गए तो हम अमृतत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। आजीवन स्वस्थ रहने वाले हैं हम लोग पूरी योगिक क्रियाओं से और विशेषकर कपालभाति प्राणायाम तीनों बंद लगाने से। ऐसा कहा जाता है कि आसनों से ज़्यादा शक्ति प्राणायाम में और प्राणायाम से भी ज़्यादा शक्ति त्रिबंध में, त्रिबंध के अभ्यास से। तो त्रिबंध का अभ्यास कितना आवश्यक है हम समझ लें। दोहराते जाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर, बाह्य कुंभक में रुकें और त्रिबंध का अभ्यास फिर से करें। तीनों बंद। अपनी बॉडी को एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें।
धीरे से श्वास भरेंगे। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक की अवस्था में पुनः त्रिबंध। त्रिबंध अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। जितने हमारे मसल सेंटर्स हैं सभी प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए शांत शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठेंगे। शांत अवस्था में बैठ आपने प्राणायाम का मानसिक अवलोकन किया। मानसिक अवलोकन भी उतना ही आवश्यक है अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए कि हम कौन सा प्राणायाम हमने किया, उसके क्या लाभ थे, क्या फ़ायदे थे और क्या हम अच्छी तरह से कर पाए। इस अभ्यास को समय निकाल कर बारंबार करें। कक्षा में फिर भी समय की सीमा रहती है, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करवा पाते। इंडिकेटिव ही करवाया जाता है, एफिशिएंसी क्लास में भी समय कम पड़ जाता है। आपसे निवेदन कि प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें। प्राणायाम आसनों से कम नहीं है। प्राणायाम जितना हम करेंगे अपनी ऊर्जा को उतना ही अंदर सेंट्रलाइज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को गेन करेंगे, रीगेन करेंगे, देवत्व की भावना आएगी, हमारी एनर्जी का ऊर्ध्वागमन होगा, अर्थात नीचे से लेकर ऊपर तक, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र तक एनर्जी मूव करेगी। उस एनर्जी के मूवमेंट को महसूस करें, आनंदित हों। ईश्वर हम सब पे कृपा करे। समय को देखते हुए प्राणायाम साधना को यहीं विराम देते हैं। अगला कार्यक्रम श्रीमान विजय जी। धन्यवाद सैनी जी, इतनी सुंदर आपने कितने थोड़े समय में और इतना बढ़िया आपने प्राणायाम का अभ्यास, एफिशिएंसी कपालभाति की करवाई, गागर में सागर। और एक बार पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए, जैसा कि भारतीय योग संस्थान की पद्धति है कि हम मिल कर के जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा पूरा जिला इकट्ठा होता था और इतना बढ़िया प्रोग्राम होता था, साथ में बाद में नाश्ता भी मिलता था हमें। लेकिन आज जो है परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे जैसा संभव है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि 5 मिनट के लिए आप जो है सामने जो है इधर बैठ जाएं, और भाभी जी भी आई हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये भी जो है साथ दें। एक बार ये हैप्पी बर्थडे वाला जो है आसन लगा दीजिए, लगाइए हैप्पी बर्थडे वाला बच्चों। वेरी गुड, करना बेटा, उसके ऊपर ही लगा दो आप। हाँ, ये देखिए जी, स्पेशल जो है बर्थडे के लिए आसन आ गया है। तो मैं चाहूँगा बैठिए जी। तो अभी हमारे जो बाकी साधक हैं वो उनको भी पता लगेगा कि कैसे हम जन्मदिन जो है बिल्कुल थोड़े समय में और कैसे हम वैदिक रीति से जन्मदिन का करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो है परिचय दिया जाएगा। परिचय तो वैसे आप सभी को मालूम है। श्रीमान वेद सैनी जी पीएनबी से ये रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट से पहले ही योग से इनका पूरी तरह जुड़ाव। मिसेज सैनी वो भी योग से प्रारंभ से जुड़ी हुई। वेस्ट एनक्लेव की सबसे पहली कक्षा उन्हीं के कारण स्टार्ट हुई। तो अभी जो है
सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो है क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी को कि एक फूल का गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत करें और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। श्रीमान सुशील डालमिया जी। और आइए अब जो है विधिवत आज के जन्मदिन की हम कार्रवाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज 5 मिनट हो सकता है आप लोगों को और लग जाए, लेकिन प्लीज़ आप बैठे रहिए। क्लास को ठीक 6:50 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अभी ये रिटायर होने के बाद इन्होंने पूरी तरह से योग संस्थान से जुड़ गए हैं। पूरा टाइम इनका योग को प्रचार प्रसार में आगे बढ़ाने के लिए उसमें कार्यान्वित रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इनकी दीर्घायु एवं सुखी जीवन की भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले मिलकर हम एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आप भी आंख बंद करके मेरे साथ गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ मैं बोल रहा हूँ, आप सुने। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत ना तेरा कोई पाता, सारे जग का पालन करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावें, पाप कर्म के पास न जावें, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। अब हम वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र का पाठ करेंगे, जिसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आज के जो हमारे साधक हैं और हम सब 100 वर्ष तक वेदवाणी और अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, 100 वर्ष तक आँखों से देखते रहें और वाणी से मीठा बोलते रहें। हम कभी भी पराधीन ना हों, अस्वस्थ ना हों, हमारा शरीर और इंद्रियां स्वस्थ और योगमयी बनी रहे। तो ये मंत्र केवल आप सुनेंगे आँख बंद करके। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्चेम सरदः शतं, जीवेम सरदः शतं, शृणुयाम सरदः शतं, पर्ववाम सरदः शतं, अधिनाश्याम सरदः शतं, भूयश्च सरदः शतात्। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। जो हमने अभी मंत्र किया है उसका अर्थ ये है कि हो आँखों की आँख पिताजी, देवों के महादेव अनादि, महिमा देखें 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, सुख से जीवें 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 वर्ष तक, प्रेम लीन हो 100 वर्ष तक, स्वाधीन हो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष से ज़्यादा जीवें, ओम नाम रस अमृत पीवें। तो आज हम अपने साधक, हमारे सबके प्रिय वेस्ट एनक्लेव जिला के प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी को पुष्प वर्षा द्वारा जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देंगे। जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रियल जुड़ी हुई है, हमारे जो है साधक श्रीमान जिंदल जी जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्र प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी, उनकी बेटी प्रज्ञा, नरेंद्र जी की वाइफ, और हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी मधु डालमिया जी। तो ये सब जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आइए, सत्या संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, सत्या संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। पूर्णा संतु कामा। ईश्वर की कृपा से
हमारे साधक, हमारे जो है प्रिय श्रीमान वेद सैनी जी की सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं और शुभ भावनाएं पूर्ण हों और परिवार के साथ ये हमेशा योगमयी सुखमयी जीवन व्यतीत करें। सब अब पुष्प वर्षा करते हुए बोलेंगे ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आपको भी शुभकामनाएं ऐसे मेंटेन रखने के लिए। तो एक बार फिर से श्रीमान वेद सैनी जी को और श्रीमती सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। इसी प्रकार ये मुस्कुराते रहें, खुश होते रहें। 2 लाइनें श्रीमती मधु डालमिया जी। हाँ जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। राम दशरथ के घर जन्मे, बधाई हो, बधाई हो। राम दशरथ के घर जन्मे, बधाई हो, बधाई हो। लला की मम्मी को भी हम सबकी ओर से बधाई हो, बधाई हो। लला की मम्मी को भी हम सबकी ओर से बधाई हो, बधाई हो। पूरे परिवार को इनके जन्मदिन की बधाई हो, पूरे परिवार को इनके जन्मदिन की बधाई हो। राम दशरथ के घर जन्मे, बधाई हो, बधाई हो। परिवार में हम भी शामिल हैं। योग परिवार को, पूरे योग परिवार को, पूरे वेस्ट इंड क्लब को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मार्गदर्शक, हमारे योगाचार्य सैनी जी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं चाहूँगा कि श्रीमान सुशील डालमिया जी हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं 2 शब्द वो भी कहें। धन्यवाद विजय जी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि श्रीमान सैनी साहब का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहे और हम इनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलकर योग साधना को पूरे ज़िले में और अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर से मेरी विनंती आप सभी की ओर से कि वेद सैनी जी को लंबी आयु प्रदान करें और अपने परिवार के साथ खूब आनंद से सुखमय जीवन ये व्यतीत करते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि श्रीमान वेद सैनी जी भी हम सबको दिवस के ऊपर 2 शब्द दे करके हमारा मार्गदर्शन करें। मैं तो बेसिकली निशब्द हो गया हूँ कि डिजिटल माध्यम से योग कक्षा सभी कर रहे थे। विजय जी इतने सुचारू रूप से करवा रहे थे। आज विजय जी ने, डालमिया जी ने, नरेंद्र जी ने, जिंदल जी ने, मधु जी ने, मैडम नरेंद्र ने, तीनों बच्चों ने आकर जो शुभकामनाएं दी, ये सरप्राइज पैकेज देके मैं निशब्द हूँ। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से सबका आभार। जितने शब्द नहीं है मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ, पर मन मेरा वाकई गदगद है। मैं बिल्कुल अपने आप को दोबारा रीडेडिकेट करता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश, पूरा भरसक प्रयास करूँगा कि हमारा ज़िला जो है वो एक आदर्श ज़िला बने। और विजय जी हमारे साथ हैं, हमारे ज़िला मंत्री, जो कि निरंतर अभ्यासरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए। हम सब ईश्वर के आज्ञा अनुसार जन कल्याण में सदा समर्पित रहें। इसी भावना के साथ पुनः एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। और प्रियल बेटे का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो कक्षा जो थी उसका इन्होंने इतना सुंदर जो है आज प्रदर्शन किया। तो अब जल्दी से हम शांति पाठ के द्वारा अपनी कक्षा को विराम देंगे। तो आइए सब मिलकर के शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद कोमलता से, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, होठों पर मुस्कान। पहले एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष गं शांति देवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। एक बार पुनः श्रीमान सैनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। इसी प्रकार हम सब मिलकर के योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। प्रियल बेटे को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर इनकी साधना इसी प्रकार हमारे को और आगे भी डेमोन्स्ट्रेशन करती रहें। एक प्रियल बेटे ने भी एक चैनल बनाया है, उस चैनल को भी आप प्रियल बत्रा के नाम से है, उसका लिंक आपको भेजा गया था। तो मैं चाहूँगा कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसको भी प्रोत्साहन मिले और उसके अंदर जो नई नई वीडियोज आएँ उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रज्ञा जो है हमारे साथ है, नरेंद्र जी की बेटी है। जिज्ञा हमारे साथ है। ये देखिए प्रदर्शन देते रहते हैं। कल जिज्ञा ने हमारे को किया था, कल हमारे को प्रज्ञा का साथ मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम जुड़े रहें पूरे योग परिवार के साथ, इसी प्रकार स्वस्थ रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज समय थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। कल ठीक मिलते हैं 5:30 बजे। समय वही रहेगा 5:30 से 6:45 बजे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल हो। पुनः एक बार धन्यवाद।